हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 लेकर के आए हैं। इसमें है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है बाय कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर्ड। यानी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर के रूप में कंप्लीट करके रूट्स निकालना है। यही एक्सरसाइज है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। इसको हम स्क्वायर कंप्लीट करके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब एक बात यहाँ पर आता है, जैसे कोई भी a+b का होल स्क्वायर हो या a-b का होल स्क्वायर हो, a+b का होल स्क्वायर हो या a-b का, उसमें 2ab वाला टर्म आता है और 2 के साथ a और b जो रहता है दोनों का स्क्वायर होता है, b का भी स्क्वायर होता है और a का भी स्क्वायर होता है। अब जैसे हमको ये दिया हुआ है क्वेश्चन 2x² - 7x + 3, यहाँ तो x का स्क्वायर है लेकिन x के साथ जो 2 है उसको हम स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं, यदि 2 यदि यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाता है। जैसे 2 है तो ये पार्ट तो स्क्वायर के रूप में है लेकिन 2 स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो इसको हम यदि 4 रहता तो 2 का भी स्क्वायर 4 हो जाता और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर है ही। तो इसके लिए हमने क्या किया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको हम स्क्वायर के रूप में किया मेनली। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 4x² हो गया और 4x² को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी फर्स्ट पार्ट को स्क्वायर के रूप में करने के लिए हम इसको क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 4x² और 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब हम अगला स्टेप पर चलते हैं। जैसे अभी हम बोले हैं जो a+b का होल स्क्वायर हो या a-b का होल स्क्वायर, 2ab वाला टर्म आता है और 2 के साथ जो a और b रहता है दोनों का स्क्वायर होता है। अब x वाले टर्म को हम प्रयास करेंगे 2ab के रूप में लिखने के लिए। अब यहाँ पर x वाला टर्म है 14, तो इसमें से हम 2 को निकाल लेंगे तो 2 × 14 को हम लिख सकते हैं 2 × 7। अब एक पार्ट है 2x, तो 2 तो हो गया 2a वाला पार्ट 2 और एक पार्ट है 2x और एक पार्ट होगा 2। तो 2 के साथ हम 2 × 7 = 14 लिखे हैं, तो ये इसके 2 के साथ हम ऐसे लिखते हैं 2 × 2x और इंटू 7/2। यानी यहाँ पर क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, किसी भी संख्या में समान टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले था तो मेरा 2 × 7, यदि मान लीजिए 2 के x भी था तो यदि 2 के साथ हम x जोड़ देते हैं तो 2x × 7 हो गया। अब 2x × 7 हो गया तो 2x का तो ऑलरेडी स्क्वायर है ही, तो फिर माने a का स्क्वायर है ही तो 2 लाना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी जो बचा था यहाँ पर इंटू के रूप में 7, तो 7/2 यानी 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। अब हमारा इस फॉर्मेट में आ गया 2 के जगह पर 2 हो ही गया, a के जगह पर 2x और b के जगह पर 7/2। तो a के जगह पर 2x है तो 2x का होल स्क्वायर है ही, b के जगह पर 7/2 है तो 7/2 का स्क्वायर तो नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 7/2 का स्क्वायर दोनों साइड हम जोड़ देंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। यहाँ पर पहले से ही यहाँ से लेफ्ट साइड में +6 था तो राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है तो -6। अब दोनों साइड 7/2 का होल स्क्वायर जोड़ने पर अब ये हो गया आपका कुल किस फॉर्म में, 2x - 7/2 का होल स्क्वायर। अब इस साइड चलते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 है, 49/4। अब इसका सोल्यूशन करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 तो माइनस है तो 49 यानी 49 - 24/4। तो 49 - 24 25 हो गया अपन 4। अब इधर है 2x - 7/2 का होल स्क्वायर, इधर 25/4। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों स्क्वायर रूट लेने पर
स्क्वायर रूट लेने पर क्या होता है, यदि स्क्वायर में रहता है तो स्क्वायर हट जाता है, यानी पावर 2 है तो 2 हट गया, और इधर ये अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट हो जाने पर जैसे कि जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये हो गया प्लस माइनस 5/2। जैसे कि जानते हैं प्लस माइनस का अर्थ होता है एक बार प्लस एक बार माइनस है। अब यहाँ से लेफ्ट साइड माइनस 7/2 है, राइट साइड जाएगा तो प्लस 7/2, और राइट साइड में पहले से ही है प्लस माइनस 5/2। इसको सोल्व करने पर ये हो जाता है 7 प्लस माइनस 5/2, यानी 7 एक बार 5 को प्लस करना है एक बार माइनस करना है। तो 7 में 5 को प्लस करेंगे तो 7 5 12/2 है तो 12/2, और 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2/2, यानी हो गया 6 और 1, यानी 2x का वैल्यू 6 और 1। अब यदि 2x का वैल्यू 6 है तो x बराबर 6/2 यानी 3, और 2x का वैल्यू 1 है तो x बराबर 1/2, यानी इस प्रकार से इस इक्वेशन का रूट निकल गया 3 और 1/2। यदि कोई इक्वेशन दे दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिस मेथड से आपको कहेगा सोल्व करने के लिए उसी मेथड से करना होगा। जैसे यहाँ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो स्क्वायर मेथड से ही कीजिएगा, यदि दूसरे मेथड से कीजिएगा तो आपका आंसर सही होते हुए भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस 2x माइनस 4। तो यहाँ भी x² है x के फॉर्म में, लेकिन 2 परफेक्ट स्क्वायर में होता है क्योंकि इसका कंप्लीट रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर 4 रहता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, इसीलिए इसको 4 करने के लिए दोनों साइड हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 4x², ये हो गया 2x, ये हो गया -8। अब 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, फिर इसको 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 तो यहाँ पर एक ही 2 है, और एक टर्म है 2x, यानी a के जगह पर 2x है, तो x पहले से ही है, तो x के साथ 2 लगा दिए, वहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं किसी भी टर्म में समान टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब 2ab के फॉर्म में आ गया, तो a और b दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, तो a के जगह पर 2x है तो 2x का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, और b के जगह पर आ गया हमारा 1/2, तो 1/2 का भी स्क्वायर होना चाहिए। 1/2 का स्क्वायर होने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 1/2 का स्क्वायर हम जोड़ देते हैं। यहाँ पहले से लेफ्ट साइड -8 था, राइट साइड गया +8, अब दोनों साइड 1/2 का स्क्वायर जोड़ दिए, तो इतना हो जाता है आपका कितना, 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इधर इसका सोल्यूशन आगे करेंगे तो 32 + 1 33 का अपॉन 4 हो गया। अब इसी प्रकार से जैसे यहाँ दोनों साइड स्क्वायर रूट लिए थे, यहाँ भी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो लेफ्ट साइड में पावर 2 है तो पावर हट जाएगा, और राइट साइड में √33/4 हो जाएगा। तब 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ये रूट के अंदर ही रहेगा, यानी √33। तो इस प्रकार से 2x = अब हाफ है, लेफ्ट साइड में प्लस हाफ, राइट साइड जाएगा -1/2, यानी 2x = -1/2 ± √33/2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो -1 ± √33/2। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी x का वैल्यू हो गया -1 + √33/4 और -1 - √33/4। इस प्रकार से इसका रूट निकल गया बाय कंप्लीटिंग मेथड ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 4x² + 4√3x + 3। तो ये ऑलरेडी 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यानी 2 का स्क्वायर को हम 4 लिख सकते हैं, x² है यानी 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4x² के जगह पर। इसमें से 2 को अलग कर दें तो 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो एक तो 2ab वाला 2 हो गया, एक 2 इसका बचा हुआ है, इस 2 को x के साथ लिख लिए, तो एक टर्म हो गया हमारा 2x, और एक टर्म है √3। अब यहाँ पर देखते हैं 2ab, तो a के जगह पर 2x, तो 2x का होल स्क्वायर है ही। अब b के जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर, जैसे 3 है तो 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर है ही यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर। अब ये ऑलरेडी पहले से ही
स्क्वायर के रूप में है ही, तो इसको हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे 2x प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसलिए 2x प्लस रूट थ्री इक्वल टू 0, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, इसलिए 2x इक्वल टू हो गया माइनस रूट थ्री, 2x इक्वल टू माइनस रूट थ्री, इसीलिए x इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू, माइनस रूट थ्री बाई टू। अब कहिएगा यहाँ पर 2x इक्वल टू माइनस रूट थ्री, एक ही साइन है माइनस, तो दो बार काहे लिखे हैं माइनस रूट थ्री बाई टू, माइनस रूट थ्री बाई टू दो बार इसीलिए लिखे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल का पावर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2। और जैसे कि इस बात की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जितना होता है उसका रूट उतना ही होता है, तो चूंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल का पावर है 2, इसीलिए इसका रूट्स भी निकलेगा 2, इसीलिए इसका रूट हो गया माइनस रूट थ्री बाई टू और माइनस रूट थ्री बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। अब इसको भी हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, ये 2x प्लस 8। अब इसको 2ab के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x अपॉन में 1/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो एक टर्म का स्क्वायर तो है यहाँ पर और दूसरे टर्म का स्क्वायर भी 1/2 का स्क्वायर 1/4 दोनों साइड जोड़े हैं, तो ये हो गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इधर राइट साइड में हो गया 1/4 माइनस 8, इसको सोल्व करने पर माइनस 31/4 आता है। अब जैसे कि जानते हैं किसी भी चीज का स्क्वायर अंदर में माइनस रहे या प्लस रहे, उसका रिजल्ट हमेशा प्लस नहीं होता है। जैसे 2x प्लस 1/2, इसका वैल्यू यदि माइनस में होगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, प्लस में होगा तो भी इसका स्क्वायर होगा प्लस में, लेकिन राइट साइड में क्या है माइनस में, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि कोई भी टर्म का स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है, लेकिन राइट साइड शो कर रहा है माइनस में, इसका अर्थ ये हुआ यह एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल में नंबर में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है इसी इक्वेशन सब का रूट कहता है निकालने के लिए फार्मूला के माध्यम से, तो फार्मूला के माध्यम से कैसे निकालेंगे देख लीजिए। अब क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा कहेगा आपको फार्मूला के माध्यम से इसका रूट निकालने के लिए, तो सबसे पहले उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट जो होता है ax स्क्वायर bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में a के जगह पर जो होगा दिए हुए इक्वेशन में a के जगह पर क्या है, तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ 2 है, तो इसका अर्थ होगा a इक्वल टू 2। इसमें x के साथ b है, माने x का कोफिशिएंट b, और इसमें x का कोफिशिएंट है -7, यानी b इक्वल टू -7 हो गया। इसमें x से इंडिपेंडेंट टर्म है c, और इसमें x से इंडिपेंडेंट हो गया 3, यानी c इक्वल टू 3। और d निकालते हैं, d का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट, फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पर -7, इसका होल स्क्वायर -4, a के जगह पर 2 और c के जगह 3, 4 इंटू 2 इंटू 3, यानी 49 माइनस 24 इक्वल टू 25 हो गया। अब d के जगह पर हो गया 25, और रूट्स होता है फार्मूला के से माध्यम से निकालते हैं तो रूट्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। अब b a और d का वैल्यू यहाँ पर बैठा देंगे, तो b का वैल्यू -7 है, ऑलरेडी इसमें माइनस लगा हुआ है, इस b के जगह पर -7 लिखेंगे, माइनस पीछे में तो है ही, और d का वैल्यू आया है 25, तो इसका 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, यानी प्लस माइनस 5, तो रूट अंडर d के जगह प्लस माइनस 5, a के जगह पर 2 इंटू 2 यानी 4। अब माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 7 प्लस -5, तो 7 प्लस -5 का अर्थ हो गया 7 में 5 को एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो 7 प्लस 5 अपॉन 4 और 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो 7 प्लस 5 हो गया 12, 12 अपॉन 4 3, और 7 माइनस 5 2 अपॉन 4 यानी 1/2। इस प्रकार से इसका इक्वेशन का आंसर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 3 एंड 1/2, दोनों का आंसर सेम ही होगा क्योंकि मेथड चेंज हो गया है। इसी प्रकार से सारे का कंपेयर करके निकालेंगे। अब एक ठो इक्वेशन इसमें आंसर आया था क्वेश्चन नंबर 4, डू नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें हम कैसे समझेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा,
तो सिमिलरली इसी तरह से हम कंपेयर करेंगे तो ए के जगह पर हो गया 2, बी के जगह पर 1 और सी के जगह पर 4। अब डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 सी यानी 2, तो 1 माइनस ये 32 हो रहा है, तो 1 माइनस 32 इक्वल टू माइनस 31। अब d इक्वल टू माइनस 31 इज लेस देन 0, d का वैल्यू 0 से छोटा है, तो इस स्थिति में रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। याद रखिए कभी भी d का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव में आए तो उस स्थिति में रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चूंकि यहाँ पर रूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इस प्रकार से दोनों मेथड हो गया। इसी के आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन है चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फार्मूला के माध्यम से इसी प्रकार से करेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं।